तो आज हम बात कर रहे हैं स्पनवेब नॉन वोवन लिमिटेड की। हमारे पास ना इसके स्टॉक से जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। हाँ, खासकर जो इसका हालिया प्रदर्शन रहा है वो देखने लायक है। बिल्कुल, ये कंपनी टेक्सटाइल्स, अपैरल्स, एक्सेसरीज सेक्टर में है और जो खास चीज है वो ये कि ये नॉन वोवन फैब्रिक बनाती है। जी। तो इस जानकारी के आधार पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस कंपनी में ऐसा क्या खास है और इसके शेयर में इतनी तेजी, इतनी हलचल क्यों मची है। तो चलिए देखते हैं क्या है मामला। बिल्कुल, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज एकदम ध्यान खींचती है वो है इसका स्टॉक प्राइस। एनएससी पर कोड है SPUNVEB और शेयर का भाव 158 रुपए 55 पैसे। पर ये नंबर इतना जरूरी नहीं जितनी इसकी बढ़त है। एक दिन में 62 रुपए 55 पैसे ऊपर, मतलब करीब करीब 6.5% की जबरदस्त बढ़त। 6.5% एक दिन में? ये तो वाकई बहुत बड़ा उछाल है। और यही नहीं, ये आज का मतलब जो स्रोत का स्नैपशॉट है 21 जुलाई 2025 दोपहर का, उसके हिसाब से 52 हफ्तों का नया हाई भी है। अरे वाह, तो मोमेंटम तो जबरदस्त दिख रहा है। अच्छा, अगर कंपनी की थोड़ी बुनियाद देखें तो स्पॉनवेब नॉन वोवन कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। 6 अगस्त 2015 को ही शुरू हुई है। अच्छा, 2015 की? ज्यादा पुरानी नहीं है। नहीं, और ये कंपनी और इनकी एक सहायक कंपनी भी है SIPL। ये लोग बनाते हैं पॉलीप्रोपाइलीन स्पन बॉन्ड नॉन वोवन फैब्रिक। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल है। अगेन क्या कहा? पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन स्पन बॉन्ड नॉन वोवन फैब्रिक। हाँ, आसान भाषा में समझें तो ये एक खास किस्म का कपड़ा है। खास किस्म का मतलब जैसे, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है फिर? देखिए, ये जैसे बिना बुना हुआ कपड़ा होता है। प्लास्टिक को पिघलाकर उसके रेशों को आपस में चिपकाकर या उलझाकर बनाते हैं। मजबूत होता है, हल्का होता है। अच्छा। और इस्तेमाल अरे बहुत जगह, जैसे बच्चों के डायपर में, सैनिटरी नैपकिन में, फिर वो मेडिकल गाउन, मास्क वगैरह होते हैं ना, हाँ, उनमें। आजकल तो मास्क और पीपी किट में बहुत सुना है। बिल्कुल वही चीजें। फिर पैकेजिंग में जैसे शॉपिंग बैग्स हो गए, खेती में भी इस्तेमाल होता है पौधों को कवर करने के लिए। वित्त वर्ष 24 में इनकी जो उत्पादन क्षमता बताई गई है वो करीब 32,640 मीट्रिक टन है। 32,000 मीट्रिक टन, तो मतलब 2015 की कंपनी के हिसाब से बिजनेस तो काफी फैला हुआ लगता है और डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, बिजनेस मॉडल तो दिलचस्प लगता है, इसमें कोई शक नहीं। पर अब आते हैं उस जबरदस्त प्राइस उछाल और जो हमारे पास दूसरे आंकड़े हैं उनके विरोधाभास पर। यहाँ एक थोड़ा पेच है। पेच? कैसा पेच? जो हमारे पास जानकारी है, मतलब स्रोत के मुताबिक, इसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन कैटेगरी में रखा गया है, यानी मूल्यांकन महंगा माना जा रहा है। अच्छा, महंगा तो ठीक है, तेजी के बाद हो सकता है, पर जो इसका वैल्यूएशन स्कोर है वो 100 में से 0 है, 0। क्या 0? 65% की बढ़त और वैल्यूएशन स्कोर 0? ये कैसे हो सकता है? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ, यही चौंकाने वाली बात है। अब हो सकता है कि ये स्कोर रियल टाइम अपडेट ना हुआ हो या इसकी कैलकुलेशन का मेथड कुछ अलग हो, पर स्रोत तो यही दिखा रहा है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ड्यूरेबिलिटी स्कोर, मतलब कंपनी कितनी मजबूत है टिकने के लिहाज से, उसके लिए लिखा है योग्य नहीं, नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल। जी। और मोमेंटम स्कोर जो बताता है कि शेयर की चाल में कितनी तेजी है, वो डेटा ही उपलब्ध नहीं है। और तो और, किसी एनालिस्ट ने कोई टारगेट प्राइस दिया हो वो भी नहीं दिख रहा। बाप रे! तो मतलब एक तरफ तो शेयर आसमान छू रहा है, 65% ऊपर, नया हाई, और दूसरी तरफ वैल्यूएशन 0, ड्यूरेबिलिटी नॉट एलिजिबल, मोमेंटम पता नहीं, एनालिस्ट कवरेज नहीं। इसका क्या मतलब निकालें फिर? देखिए, ये जो आंकड़े हैं ना, ये एक अजीब सी तस्वीर दिखा रहे हैं। साफ है कि बाजार में शेयर को लेके गजब का उत्साह है। कीमत और 52 हफ्ते का हाई चीख चीख कर यही कह रहे हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन कम से कम इस खास स्रोत की सीमित जानकारी के आधार पर अगर देखें तो कंपनी के जो बुनियादी संकेतक हैं, फंडामेंटल्स, वो या तो बहुत महंगे लग रहे हैं या डेटा है ही नहीं। हाँ। स्रोत में स्वॉट एनालिसिस का जिक्र भी है, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस वगैरह, पर उसकी डिटेल नहीं दी। और जो बाकी जरूरी हिस्से थे जैसे फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, शेयर होल्डिंग, वो या तो लोड हो रहे थे या शायद उसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। अच्छा, तो मतलब पूरी कहानी पता ही नहीं चल रही है ना आंकड़ों से? अधूरी तस्वीर है। बिल्कुल, ये साफ है कि सिर्फ शेयर का भाव देखकर कोई फैसला लेना कितना खतरनाक हो सकता है। सही कहा। अच्छा, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो स्पेनवेब नॉन वोवन के बारे में मुख्य बातें क्या निकली? हाँ,
तो हमने देखा कि 2015 में कंपनी शुरू हुई, एक खास तरह का नॉन वोवन फैब्रिक बनाती है जिसका इस्तेमाल हाइजीन से लेकर एग्रीकल्चर तक का इंडस्ट्रीज में है। और हाल ही में शेयर प्राइस में जबरदस्त मतलब 65% का उछाल आया है। जी, लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि कम से कम इस स्रोत के अनुसार वैल्यूएशन बहुत महंगा बताया जा रहा है, स्कोर 0 है और कई जरूरी आंकड़े या तो गायब हैं या उपलब्ध नहीं है। ये एक क्लासिक केस लग रहा है जहां सतह पर चमक तो बहुत है, पर गहराई में जाने पर सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि बाजार के इस जबरदस्त उत्साह और इन फंडामेंटल इंडिकेटर्स के बीच इतना बड़ा गैप क्यों है? क्या वजह हो सकती है इसकी? सही बात है। तो श्रोताओं के लिए भी सोचने वाली बात है, इस पूरी कहानी को, इस पहेली को सुलझाने के लिए और कौन सी जानकारी अहम होगी? वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिन पर और रिसर्च करनी चाहिए ताकि ये समझा जा सके कि इस शेयर प्राइस और वैल्यूएशन के बीच जो विरोधाभास दिख रहा है, उसका असली कारण क्या